एक लंबी गहरी सांस। जैसे जैसे ये सांस हमारे शरीर से बाहर आ रही, हम अपने आप को जितना हो सकता है ना रिलैक्स करेंगे, खुद को परमिशन देंगे रिलैक्स करने की। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो, इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ये और भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि तभी हम एक्सटर्नली जो कुछ भी हो रहा है उसको हैंडल कर पाएंगे प्रॉपर। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा फियर, बहुत सारे इमोशंस सरफेस पे आ रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। So let's allow ourselves to process those emotions. Let's teach ourselves to handle those difficult emotions in these moments of distress. I don't know आप जो भी लोग इस मेडिटेशन को सुन रहे हो, आपकी क्या मेमोरीज रही हैं वॉर्स रिलेटेड, आपने क्या स्टोरीज सुनी है वॉर से रिलेटेड। तो जो भी हो, चाहे कोई एंसेस्ट्रल मेमोरी हो, किसी लव्ड वन की कोई स्टोरी हो, वो इम्प्रेशंस आपके माइंड में है, आपकी बॉडी में है, एंड वो एक सर्टेन टाइप ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है आपके ऊपर। So let's allow ourselves, खुद को परमिशन देते हैं उन सबको रिलीज करने की, उसे प्रोसेस करने की। जो भी फियर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, डर लग रहा है, डर का माहौल जो बना है, उसे फेस करते हैं। अपने डर से आखिर कब तक भागेंगे? Let's face our fears. ह्यूमन काइंड ने बहुत लंबे समय से वॉर्स देखे, नॉट जस्ट ह्यूमन काइंड बट इस पूरी दुनिया ने, इस दुनिया के हर एक जीव ने बहुत सारे वॉर्स देखे हैं। एंड ट्रूली हर कोई हर रोज किसी ना किसी तरह की वॉर में है। कुछ वॉर्स पर्सनल लेवल पे होते हैं, कुछ वॉर्स कभी कभी उनकी इंटेंसिटी, उनका एक्सटेंट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि दिस वन। One thing that happens after it, लाइफ अपने आप को फिर से सस्टेन करने लगती। The nature of life is to sustain itself. So yes, there is a lot of danger outside. There is a lot of uncertainty, not just outside, but even if you are sitting in your house, there is uncertainty. But what's next? We have seen such uncertainties before as well. हमने पहले भी ऐसी अनिश्चितताओं को देखा है, उसको देख के, उसको महसूस करके आगे बढ़े हैं। एक बार फिर लाइफ हमें वापस से उसी मोड़ पर खड़ा कर रही है, तो हम वापस से आगे बढ़ पाएंगे, आगे तो बढ़ ही जाएंगे। पर कहीं ना कहीं कुछ पेन है, कुछ सैडनेस है, कुछ एंगर है जो स्टक है। Allow that pain to move. उस फियर को, उस पेन को, उस इमोशन को
परमिशन दीजिए कि वो आपके अंदर मूव कर सके। पास्ट के ट्रॉमा को, पास्ट के पेन को, लेट्स रिलीज इट। और अगर रिलीज भी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं दैट इट एग्जिस्ट्स। मेरे अंदर वो एग्जिस्ट करता है एंड आई एम स्कैर्ड। आई नो these moments ask us to be brave। डर है, घबराहट है, उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे अलाउ करते हैं। And let's see what happens when we accept it। उसे डिनाई करके क्या हो रहा है, we are just getting anxious and a lot more। देखते हैं उसे एक्सेप्ट करके हम कैसा फील करते हैं। So allow yourself to feel whatever you are feeling in these times। If you feel like crying, allow yourself to cry। If you feel a loss, if you feel your heart is broken, allow yourself to feel that way। Because that's your gateway that will create an opening within you। And always remember, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों हो। And that's true। That's true in life as well। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिकते, बुरे दिन भी ज्यादा नहीं टिकते, दोनों ही आएंगे। So yes, these are some scary moments। These are some dangerous moments। But with our courage, with strength, with resilience, अच्छे moments भी आएंगे, better days भी आएंगे। So let's hold that thread of hope, because hope is actually a beautiful thing। When it's dark, the hope that अगले दिन सुबह होगी keeps us alive। So hope is a beautiful thing, especially in such times। So no matter whatever is the condition outside, whatever is the situation outside, let's not lose our hopes। Let's keep our hopes for a better future, for a better world, and accept the present moment instead of fighting it, instead of wanting to change it। No, it's not changing। This is what is happening right now। Either in this moment you can grow stronger, or you can even go dark within yourself, deep within yourself, wherever you want to go। Do you want to go in a dark tunnel, or you want to grow out stronger? It's your choice। So face your fears, face your traumas, face your scars, see your scars, and allow yourself to grow out of it and move forward through it। Thank you। Thank you so much for being a part of this। And thank you to Divine for inspiring me to create this। Thank you for this beautiful inspiration। I hope peace reaches your heart, love reaches your heart, and more of that acceptance reaches your heart। Thank you so much। Take care, lots of love।